मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 3 जनवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी की ताकत है। इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी अगले 21 सालों में $26 ट्रिलियन यानी कि लगभग 2314 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है, जो अभी करीब $4.18 ट्रिलियन यानी कि 376 लाख करोड़ रुपए है। रेटिंग एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में यह बातें कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस विकास के साथ भारत के प्रति व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की एक और बड़ी खबर, 1 फरवरी से 15 रुपए वाली सिगरेट 18 रुपए की हो सकती है। बीड़ी के भी दाम बढ़ेंगे। सरकार ने सेस हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। खैर, इसको लेकर मैंने कल भी आपको खबर दी थी कि बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट महंगे होंगे। अब बड़ी खबर यह है, नए साल से फ्रिज और एसी भी महंगी होगी। दरअसल 1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नए स्टार रेटिंग नियम लागू हो रहे हैं। इसमें रूम एयर कंडीशनर की कीमतों में 10% और फ्रिज के दामों में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि नई रेटिंग के हिसाब से मशीनरी में बदलाव और महंगे कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की वजह से इजाफा जरूरी हो गया है। साथ ही में डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और ग्लोबल मार्केट में कॉपर यानी कि तांबा के बढ़ते दाम भी मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बना रहे हैं। यानी कि बीड़ी सिगरेट के साथ अब आने वाले दिनों में एयर कंडीशनर और फ्रिज भी महंगे हो जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के गिग वर्कर्स के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है। विभाग ने 10 दिन पहले पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव मांगे थे। अब विभाग संयुक्त शासन सचिव और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ओपी बुनकर ने गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में कैब कंपनियों को नियमों के तहत काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है और कैब कंपनियों का किराया भी सरकार तय करेगी। किराए की 80% राशि वाहन मालिक को जाएगी। यदि कोई यात्रा बिना उचित कारण रद्द की जाती है तो ड्राइवर या यात्री पर अधिकतम 100 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकेगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना अब औपचारिक शुरुआत के करीब पहुंच गई है। इसी महीने रिफाइनरी के शुभारंभ की कवायद की जा रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि यह सिर्फ पचपदरा या बालोतरा तक नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को यह बड़ा फायदा देगी। रिफाइनरी के शुरू होते ही न केवल ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी बल्कि इससे जुड़े पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए भी बड़े अवसर खुलेंगे, जिसका सीधा लाभ जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचेगा। कई जानकारों ने बताया रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदल सकता है। रिफाइनरी तैयार होते ही 50,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और 400 नए उद्योगों का रास्ता खुलेगा। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, चोमू में हुए बवाल के आरोपियों के घरों में अतिक्रमण पर शुक्रवार को बुलडोजर चला दिया। पुलिस प्रशासन ने शहर में इमाम चौक जाने वाले मार्ग और पठानों के मोहल्लों में अवैध निर्माणों को तोड़ा और 3 बिल्डिंगों को भी सील कर दिया। दरअसल 25 दिसंबर को चोमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर मंडल रेलवे ने प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में बिना टिकट और अनधिकृत यात्रा करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है। और देखिए, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि वंदे भारत आम ट्रेनों से अलग है। इसमें प्लेटफॉर्म टिकट या वेटिंग टिकट के आधार पर एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। और देखिए, सख्ती का आलम यह है, रेलवे ने अब तक ऐसे 2100 यात्रियों को पकड़ा है, जिनसे 40,39,000 रुपए की भारी भरकम राशि भी वसूली गई है। दरअसल होता क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस में कई ऐसे लोग भी फंस रहे हैं जो अपने परिजनों या परिचितों को सिर्फ सामान रखवाने या सीट तक छोड़ने के लिए जाते हैं।
हैं। ऐसे में कई लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं क्योंकि ट्रेन के दरवाजे स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक है और ट्रेन चलने से कुछ समय पहले सेंट्रल कमांड से लॉक हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग अंदर रह जाते हैं, टीटी उन्हें बिना टिकट यात्री मानते हुए कार्रवाई करते हैं। वैसे आपको बता दूं, जोधपुर दिल्ली कैंट रूट यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से चढ़ गया तो उससे न्यूनतम 2385 रुपए वसूले जा रहे हैं और जोधपुर साबरमती रूट, इस रूट पर यह राशि 855 रुपए तक है। यानी वंदे भारत में पकड़े जाने पर जुर्माना सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना बहुत ज्यादा है। बूंदी से बड़ी खबर, कस्बे में नगर पालिका द्वारा 10 बीघा भूमि में गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके टेंडर नगर पालिका ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 1,49,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला परिसर में सड़क निर्माण कार्य होगा। पशुओं के चारे को सुरक्षित रखने के लिए 2 गोदाम बनेंगे। परिसर में इंटरलॉकिंग का निर्माण एरिया वाइज किया जाएगा। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 4 मार्च को धुलंडी पर्व के दिन कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय की परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्णय का संयुक्त अभिभावक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिखकर परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर किसी अन्य उपयुक्त तिथि पर पुनः निर्धारित करने की मांग की है। संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि धुलंडी यानी कि होली राजस्थान सहित पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है। ऐसे में 4 मार्च को धुलंडी पर्व के दिन कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय की परीक्षा आयोजित करवाना उचित नहीं होगा। बीकानेर से बड़ी और दुखद खबर, बीकानेर में ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े ऑटो और पिकअप को टक्कर मारते हुए 8 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट नापासर थाना क्षेत्र के भारतमाला हाईवे पर देशनोक नौरंग देसर मार्ग पर गुरुवार देर रात 12 बजे हुआ। बाड़मेर से बड़ी खबर, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के बीच लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब खारा ने शिव विधायक के परिवार को कांग्रेसी बताते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा का दुपट्टा पहनने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। दरअसल स्वरूप सिंह खारा गुरुवार को स्थानीय लोगों के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिव विधायक भाटी के साथ सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों प्रशासन के कामों पर रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, राजधानी के सांगानेर क्षेत्र में वन्य जीवों की दस्तक ने स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी है। वाटिका इलाके स्थित मोहनपुरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है। अब रिहायशी इलाके में लेपर्ड की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पूरे क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बीते 3 दिनों में सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी था, लेकिन साल के दूसरे दिन वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी एक ही दिन में वापस 5800 रुपए की छलांग लगाकर 2,41,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। 24 कैरेट सोना भी 1400 रुपए तेज होकर 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1300 रुपए बढ़कर 1,29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7550 रुपए रहा, मोट बिका अधिकतम 5251 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 6060 रुपए और मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6900 रुपए, मूंगफली चुग्गा बिकी अधिकतम 6500 रुपए। नागौर अनाज मंडी की बात की जाए तो नागौर मंडी में जीरा 22,000 रुपए पहुंच गया। इसबगोल और सौंफ के भाव में भी तेजी देखी गई। नागौर मंडी में चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8300 रुपए रहा, गवार का भाव अधिकतम 6000 रुपए रहा। वहीं नागौर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,600 रुपए रहा। वहीं नागौर में काला तिल अधिकतम 10,000 और सफेद तिल अधिकतम 11,000 रुपए बिका। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमने के साथ ही गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। जयपुर सहित कई जिलों में कल बादल भी छंट गए। हालांकि प्रदेश के अधिकांश भागों में कल धूप काफी कमजोर और हल्की निकली, लेकिन बड़ी जानकारी यह है अब जाकर सर्दी कहीं न कहीं अपना असर दिखाने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है और कल से प्रदेश के अधिकांश भागों में सर्दी का दौर और तेज होगा। 4 जनवरी से राज्य में कोल्ड वेव चलने और न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। 2-3 दिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई भागों में घना कोहरा दर्ज होने की भी संभावना है।
अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, केंद्र सरकार ने इलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक्स ने इस निर्देश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश खास तौर पर एआई ऐप ग्रोक के जरिए बनाए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिया गया है, यानी कि ट्विटर पर अश्लील, नग्न, अभद्र और सेक्सुअल कंटेंट को 72 घंटे में हटाए जाने का आदेश दिया गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।